रामनवमी के पावन पर्व पर भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित करके भारतवासियों को एक उपहार दिया है। तो मैं उसके लिए सर्वप्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को हिंदू रक्षा सेना की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड भारत के लिए कैंसर बोर्ड बन गया था। ये वक्फ बोर्ड भारत में एक तरह लुटेरा बोर्ड बना था। वक्फ बोर्ड भारत के लिए एक गैंग बन गया था। ये भारत की अस्मिता पर नित्य हमला कर रहा था। उदाहरण के रूप में वक्फ बोर्ड को अगर कोई संपत्ति किसी की अच्छी लगी तो उस पर बोर्ड लगा देता था, यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अब इस संपत्ति का बोर्ड लग गया और उसको मालिक को खाली करने का आदेश दिया। मालिक अगर खाली न करे तो जबरदस्ती उसे खाली कराने का अधिकार था। उसे कोई कागज नहीं दिखाना वक्फ बोर्ड को कि मालिक है कि नहीं है, और जिसको मालिक है, जिसकी संपत्ति पर लगाया बोर्ड, अगर वो चाहता है कि वहां के एसएसपी और डीएम को शिकायत करे तो वहां पर उसकी शिकायत विचारणीय नहीं थी। किसी कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं होती, तो उसको उसी बोर्ड के पास अपनी फरियाद लेके जाना पड़ता। ये तो वही बात हो गई, जो चोर वही कोर्ट, जो चोर वही कोर्ट। कभी निर्णय हो सकता है क्या? कभी न्याय मिल सकता है क्या? और कोई अपील भी नहीं थी। इसीलिए पिछले वक्फ बोर्ड ने क्या किया, हजारों साल के प्राचीन मंदिरों पर अपना बोर्ड करके कब्जा बना लिया। सरकारी संपत्तियों पर बोर्ड लगा के कब्जा कर लिया। और ये वक्फ बोर्ड कोई सामाजिक काम नहीं करता था। इसने आज तक पूरे देश में एक अस्पताल नहीं बनाया। इसने आज तक, इस बोर्ड ने कोई सामाजिक काम नहीं किया। यहां तक किसी गरीब मुसलमान का भी काम नहीं किया। उदाहरण के रूप में कोई विधवा मुसलमान महिला अगर कोई संरक्षण चाहती तो आज तक एक विधवा को भी संरक्षण नहीं मिला, एक किसी गरीब को भी संरक्षण नहीं मिला। हां, कुछ राजनेता जो इस बोर्ड पर कब्जा करे बैठे थे, उन्होंने जरूर इसकी हजारों करोड़ रुपए की मलाई खा ली, इसको लूट लिया, समाज को लूटा। और समाज को लूट करके नेताओं ने अपने घर भरे। जैसे कि बड़े बड़े पार्टियों के नेता ने वक्फ बोर्ड की जमीन को बेच दिया, वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके बड़े बड़े भवन बनाए। यहां तक कि कल समाचारों में दिखाई दे रहा था 5 स्टार होटल जो कि वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचा नहीं जा सकता, ऐसे कृत्य करता था। और ये भविष्य में बहुत बड़ा गृह युद्ध हो सकता था। इस बोर्ड के कारण से देश का बंटवारा हो सकता था, लेकिन देश के यशस्वी साहसी प्रधानमंत्री ने देश को बंटवारे से बचाया है, देश के गृह युद्ध से बचाया है। तो आप सभी देशवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज सुरक्षित हाथों में देश की सरकार है और रामनवमी के अवसर पर अब आप सुरक्षित हैं। मोदी जी ने इसमें संशोधन किया है। प्रमुख संशोधन यह है कि अब वह किसी भी जगह पर बोर्ड लगा के कब्जा नहीं कर सकता बोर्ड, और अगर कब्जा करेगा तो उसको उसके कागज और प्रमाण दिखाने पड़ेंगे, उसको वक्फ बोर्ड में संपत्ति को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर कोई कब्जा करता है बोर्ड तो उसकी सुनवाई एसपी डीएम कर सकते हैं, न्यायालय कर सकते हैं, और उसकी अपील भी हो सकती है। जो भारत के कानून है, भारत की कानूनी प्रक्रिया है,
उसका अनुपालन अब बोर्ड की प्रक्रिया में भी होगा। पहले बोर्ड की प्रक्रिया में भारत के कानूनों का अनुपालन नहीं होता था, उसको विशेष दर्जा मिला हुआ था। वह विशेष दर्जा माने लूट का दर्जा था, वह समाप्त हो गया है। अब जैसे भारत के अन्य कानून हैं, ऐसे ही वक्फ बोर्ड विधेयक संशोधन कानून भी उसी प्रकार काम करेगा। अब किसी न हिंदू न मुसलमान का न उत्पीड़न हो सकेगा, न उसकी संपत्ति का हरण हो सकेगा। ऐसा बना है। तो आप सबको पुनः शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देश के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं कि आपने साहसिक कदम उठाया। जय हिंद, जय भारत।